अम्मी बिल के पैसे दे दें। अम्मी इसमें तो 2000 कम है। जानती हूँ बेटे, वो सूपिया की फीस में पैसे कम पड़ रहे थे तो उसमें डालते आए। मेरे पास भी नहीं है। मैं अलीजे से पूछ लेती हूँ, शायद उसके पास हो, लेकर आती हूँ। इसी दिन के लिए परेशानी हो रही थी। जॉब भी थे बेटा, क्या हुआ? दादी वो बिल जमा करवाने हैं और इसमें 2000 कम है। मेरे पास भी पैसे नहीं है। अच्छा ऐसा करो, मुझे तो लाओ। दादी आपके पास पैसे कहाँ से आए? आलम आएगा ना, उसे दे दूंगी, वो कमी भी पूरी कर देगा और बिल भी जमा करा दे। नहीं दादी कोई जरूरत। अरे बेटा अब ये तुम्हारा मसला नहीं है, मैं देख लूंगी। दादी अल्लाह ताला प्लीज मेरी जॉब लगवा दें। चल नहीं लेंगे अबू से पैसे। कितने दिनों बाद आज तुम्हारी शक्ल देखी है मैंने। अब क्या करूं, बहुत मसरूफ हूं, दो घर चलाने हैं, कारोबार देखता हूं तो टाइम ही नहीं मिलता बार बार चक्कर लगाऊं इधर। बेटा तेरी शक्ल देख के ना मुझे तसल्ली हो जाती है। आप आ जाया करें ना कभी कभार, आप चक्कर लगा लिया करें। अरे बेटा एक तो ये घुटनों का दर्द, दूसरे रुमैसा की जबान, दोनों को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल। ये क्या है? बेटा बिल है, ये तुम अपना जमा करवाओ ना तो ये भी करवा देना, और ये पैसे हैं, कुछ पैसे कम हैं वो मिला देना तो। हाँ लेकिन हमारा बिल तो काशिफ जमा कराया है। अरे तो काशिफ ही को दे देना ना, दे देगा बिल वो। ये मैं जरा आ रही हूँ। आखिरी तारीख। परीक्षे मसरूफ थे इसलिए नहीं दिया। तो ऐसी तालीम का फायदा क्या है जो बिल के ऊपर पड़ी हुई आखिरी तारीख भी ना पढ़ सके? 2000 रुपए कम थे इसलिए आखिरी तारीख आ गई। जब सारा पैसा बेटियों की तालीम पे बर्बाद करोगी तो यही हो ना। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि बच्चों की तालीम के लिए आज तक मैंने आपसे एक पैसा नहीं लिया। फैक्ट्री में काम करके खुद अपनी बच्चियों की पढ़ाई और हर चीज पूरी की है मैंने। क्या कहना चाह रही हो तुम, कि बच्चियों की परवरिश में मेरा कोई किरदार नहीं है? हैं? सूपिया की पैदाइश के बाद से तो आप इस घर में सिर्फ मेहमान बन के रह गए। जब घर के सारे बड़े फैसले खुद ही कर लेती हो तो ये पैसों के वक्त में मैं क्यों याद आता हूँ? अरे है, ये क्या ऑल फॉल बोल रहे हो? जहाँ इतने काम करवाते हैं ना, ये भी करवा लेंगे हम। एक्सक्यूज मी जी। मैं परीक्षा आलम हूँ। आपको पता है मेरा रूम कहाँ पे है? आपका रूम यहाँ से नीचे जाएगा, उस सामने वाला रूम। थैंक यू। तुमने ठेका उठाया है मेरा नुकसान करने का। जब भी नजर आते हो मेरा नुकसान कर देते हो। उठा कर दो मुझे। तुम्हारा फोन है ना? Do it yourself. I'm not your servant. दिमाग खराब है। मेरा नुकसान कर दिया। जब भी मेरे सामने होते हो मेरा कोई ना कोई नुकसान कर देते हो। तुम्हारी आंखें खराब है तो जाके इलाज करवाओ ना, मेरा नुकसान क्यों करते हो? इलाज की मुझे नहीं, इलाज की तुम्हें जरूरत है। कोई दिमाग की।
Because you're a psycho. कितने बदतमीज इंसान हो। मेरे एक तो नुकसान कर दिया, मेरा फोन खराब हो गया, फोन टूट गया, आगे से बकवास कर रहे हो। तुम्हें इस छोटे से नुकसान की पड़ी है। वो तो मेरा नुकसान करने वाली थी। मेरी गाड़ी पे उछल उछल के मुक्के मारी थी। डेंट पड़ जाता तो? पड़ा डेंट? नहीं पड़ा ना, कुछ भी नहीं हुआ ना। शुक्र करो मैंने तुम्हारी गाड़ी के शीशे नहीं तोड़े। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। मेरी जॉब का पहला दिन है और पता नहीं कैसी कैसी शक्लें देखने को मिल रही हैं। ये पता नहीं क्या नुकसान होगा। जब डैड ऐसे लोगों को हायर करेंगे, स्ट्रेस तो होगा। अब शक्ल क्या देख रहे हो मेरी? कोई और नुकसान करना है? जाओ यहाँ से। जॉब के पहले दिन ही मेरा खर्चा करवा दिया। कितनी एड़ी रगड़ने के बाद यहाँ बैठने का मौका मिला। या अल्लाह, इस जॉब को बरकरार रखना। मैं जल्द से जल्द अब्बू की दी हुई खैरात में दिया हुआ चेक और भीख में दिया हुआ घर उन्हें लौटा सकूं। अलीज़ा बेटा, बहन को फोन करो। इतनी देर हो गई, वो घर नहीं आई। मिलाओ फोन। अम्मी मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रही हूँ, उसका फ़ोन ऑफ आ रहा है। हो सकता है चार्जिंग खत्म हो गई हो। मेरा तो दिल ही बैठे जा रहा है। पता नहीं ये बच्ची कहाँ रह गई है। अम्मी आप क्यों फिक्र कर रही हैं? वो आ जाएगी। अम्मी आप फिक्र मत करें। अरे कैसे फिक्र नहीं करूं? कभी ऐसा हुआ है कि देर हुई और उसे फोन ना किया हो? देर सवेर होती है तो बताती तो है ना। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अम्मी मैंने झूठ बोला आपसे। मेरी जॉब पर गई, उसकी जॉब कंफर्म हो गई थी। वो बस चाह रही थी कि आज चली जाए, कंफर्म हो जाए, फिर आके वो सबको बता दे कि आपको पता है ना लास्ट टाइम क्या हुआ था, तो कंफर्म हो जाए एक दफ़ा तो वो फिर आके सबको बताएगी। उसने मना किया था मुझसे कि किसी को ना बताऊं। नहीं आप तो अस्सलाम वालेकुम। अम्मी क्या हुआ है? शर्म नहीं आई? माँ से झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आई? कह दो इन दोनों से बात ना करें मुझसे। अगर आपकी जॉब लगी गई थी तो क्या जरूरत थी झूठ बोलने की? मेरी जॉब का पहला दिन है और पता नहीं कैसे कैसे शक्लें देखने को मिल रही हैं। रहीम तुम्हें 2 दफा बुलाने आ चुका है, तुम कहीं जा रहे हो क्या? नहीं, तुम्हें मेरी शक्ल अजीबोगरीब लगती है क्या? अब तुम्हारे दिमाग में ये बात कहाँ से आ गई? अच्छे खासे हैंडसम हो। खैर, ओह बाय द वे, वो तुम्हें याद है वो लड़की जो मेरी कार से टकरा गई थी? उसे कैसे भूल सकती हूँ? डैड के ऑफिस में काम करती है वो। What? एग्जैक्टली। और आज फिर टकरा गई मुझे और झगड़ा शुरू। अब किस बात पे झगड़ा हो गया? पता नहीं यार, किन ख्यालों में चलती फिरती जा रही होती है।
आई एम 101% श्योर कि उसी ने तुम्हें अजीब कहा है और तुमने उसकी बात पे यकीन कर लिया है। यकीन करो तुम्हें अनाया की बदुआ लग गई है। कैसे वो तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहती है और तुम उसे इग्नोर कर देते हो। कम ऑन यार, ना को डिस्कशन के बीच में लाने की क्या जरूरत है? अच्छा ओके बाबा, आई एम सॉरी। वैसे अच्छे खासे हैंडसम हो, पता नहीं क्या हाल कर दिया उसने। भाई तेरे नाम क्या है उसका? साइको। आधा साइको तो उसने तुम्हें भी कर दिया। अच्छा आई एम सॉरी। बाय द वे मुझे खुशी इस बात की है कि तुमने डैड के एब्सेंस में डैड की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो ऑफिस की हैं वो हैंडल कर लिया। चलो भूख लगी है, लेट्स गो ईट। अरे शीशा कहाँ देख रहे हो, दोबारा चल लो। फोन लेने गया था मेरी माँ। ओ हेलो, खुद को यहाँ के सीईओ समझते हो तो? कैसे तुमने बगैर इजाजत के फाइल मेरी टेबल से उठाई है? किसी की भी चीज बगैर इजाजत के उसकी टेबल से नहीं उठाई जाती। एक्सक्यूज मी, समझा नहीं मैं। ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। मैं कंप्लेन लॉग की बात करी। मेरी फाइल मुझे वापस करो, मुझे शयान सर को देनी है। वो फाइल एक्चुअली शयान सर के पास पहुंच चुकी है। तो मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, पागल समझा हुआ है मुझे। मुझे पता है कि कितने दिनों से शयान सर ऑफिस नहीं आए हैं। एक्चुअली तुम जितनी मर्जी कोशिश करो ना मुझे यहाँ से नौकरी से निकालने की, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये जॉब मेरी है और मेरी ही रहेगी। मुझे तुम्हें कंपनी से निकालने के लिए कोशिश करने की जरूरत नहीं। मेरी फाइल दो। परी, परी क्या कर रही हो? क्या हो गया यार, अभी जल जाता। क्या हुआ है, क्यों परेशान हो? अनीसे, तुम्हें वो लड़का याद है जिसने अपनी गाड़ी से मुझे टक्कर मारी थी? ओके, प्रपोज तो नहीं कर दिया उसने कहीं? तुम ये फिजूल बातें मेरे साथ मत किया करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता रही। अच्छा मजाक कर रही हूँ, बताओ क्या हुआ है? यार उसने मुझे बहुत तंग किया हुआ है। उसने ऑफिस में मेरा जीना हराम कर दिया, हर काम खराब करता है। मैं चाहती हूँ पीछे से मेरी चीजों को छेड़ता है। वो चाहता है कि मेरी प्रमोशन ही ना हो। यहाँ पर ना प्रमोशन सिर्फ और सिर्फ मेरिट के बेस पे होती है और वो मेरी पोजीशन खराब करना चाहता है। ये कहीं तुमसे उस बात का तो बदला नहीं ले रहा कि गाड़ी से टक्कर हुई थी और तुमने इतनी बातें सुना दी थी? तुम तो पता है ना आजकल के लड़के वैसे ये बदले शदले पे उतर आते हैं। पता नहीं क्या चाहता है क्या नहीं चाहता, लेकिन इतनी सुकून दे जॉब मिली थी मुझे, लेकिन मजाल है उसने मुझे एक दिन भी बस सुकून से काम करने दिया। अच्छा ठीक है, इतना मत सोचो, कुछ नहीं होगा। पता नहीं क्या चाहते हैं लोग, ना खुद सुकून से रहते हैं ना किसी और को सुकून से रहने देते हैं। हो सकता है कि इनसिक्योर हो तुम्हारी जहानत से। उसकी बातों को इग्नोर करो और अपने काम पर फोकस करो, कुछ नहीं होगा। और अब देख के इस्त्री करो वरना जला दोगी। पता है मुझे। जो करने के थे उसके काम के, अब देखेगा कौन वो मामले। चुभती है ये किरणें चेहरों पे, हाय कैसे बचाएं